सब्सक्राइब करें यास्मीन्स किचन चैनल को और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस के सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यास्मीन्स किचन। आज हम आप सभी के साथ बहुत ही टेस्टी, क्रंची एंड क्रिस्पी एंड सॉफ्ट सी वेज कटलेट की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और ये यूजुअली इवनिंग स्नैक्स के तौर पे खाई जाती है। ज़्यादातर लोग इसे चाय के साथ लेना बहुत ही पसंद करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से इस इजी सी वेज कटलेट की रेसिपी को रेडी करते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से घर की चीज़ों के साथ ही बनाई जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं वेज कटलेट बनाना। तो वेज कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। जब ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 4 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, अदरक बारीक कटे हुए और 4 से 5 हरी मिर्चें, ये भी हमने अच्छी तरह से बारीक कट कर लेना है। अब इन सारे चीज़ों को हमें अच्छी तरह से पका लेना है। हमें इसे बस 2 से 3 मिनट ही इसी तरह से चलाते हुए पका लेना है। हमें इसे बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, हमें इसे ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है। बस इसे 2 से 3 मिनट तक यूं ही चलाते हुए आप भून लें। 2 से 3 मिनट चलाते हुए जब इसका कच्चापन निकल जाए और ये थोड़े से नरम हो जाए तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटे हुए प्याज। ये मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, इसे भी मैंने अच्छी तरह से बारीक काट लिया है। भी हमें अच्छी तरह से भून लेना है। प्याज को भी हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इसमें एक हल्का सा पिंकिश कलर आ जाए और ये नरम हो जाए, बस तब तक ही हमें प्याज को भी पकाना है। 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से हम चलाते हुए प्याज को भी पका लेंगे। और जब हमारा प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए और ये थोड़ा सा पिंकिश कलर में आ जाए तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी अदर वेजिस में मैंने सबसे पहले लिया है गाजर। मैंने 3 से 4 गाजरों को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है। बिल्कुल बारीक आप इसे कद्दूकस करें। गाजरों को हम अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स करके पका लेंगे। गाजर को भी हमें तब तक पकाना है जब तक इसका मॉइस्ट जो है वो अच्छी तरह से सूख ना जाए और ये थोड़े नरम ना हो जाए। गाजरों को भी हमें इसी तरह से चलाते हुए कुछ देर तक पका लेना है। जब गाजर का पानी हमारा सूख जाए, यानी कि गाजर का जो मॉइस्ट है वो सूखने लगे, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। जब गाजर का मॉइस्ट हमारा अच्छी तरह से सूख जाए अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी मैंने अच्छी तरह से बारीक और छोटे छोटे साइजेस में कट किया है। मैंने एक शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे बीटरूट। मैंने 2 बीटरूट अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है। बीटरूट को भी हमें बिल्कुल गाजरों की तरह बिल्कुल बारीक कद्दूकस करना है। अब गाजर और शिमला मिर्च और हमारा जो बीटरूट है, इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए इसी तरह से पका लेना है। तो 2 से 3 मिनट चलाने के बाद ये आप देख सकते हैं हमारा जो बीटरूट और शिमला मिर्च जो है वो भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो हमें इसे पकाते हुए लगभग 5 से 6 मिनट का टाइम लगता है। 5 से 6 मिनट इसी तरह से चलाते हुए पकाने के बाद अब हमारा वेजिस का जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर्ड मसाले। तो पाउडर्ड मसाले में मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और इसके साथ ही मैंने इसमें आधा चम्मच आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल किया है। तो ये मैंने आधा चम्मच आमचूर पाउडर इस्तेमाल किया है। और इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से अपने वेजिस के मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हमें अपने वेजिस को कुछ और देर तक यूं ही पकाना है, यानी कि 2 से 3 मिनट तक अब हम इसे और पकाएंगे ताकि हमारे पाउडर्ड मसाले के साथ ये अच्छी तरह से मिक्स होकर के पक जाए। तो अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके पकाते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड पोटैटोस। ये मैंने 3 से 4 बड़े पोटैटोस का इस्तेमाल किया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से बॉईल करके स्मैश कर लिया है। आप इसे अच्छी तरह से स्मैश करें किसी स्मैशर की मदद से, ताकि इसमें किसी भी तरह का लम्प्स ना रहे। और इसे भी हम अपने वेजिस के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बॉइल्ड पोटैटोस को इसी तरह से चलाते हुए आप अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं। हमें
आलूओं को भी कम से कम 2 से 3 मिनट तक यूँ ही चलाते हुए पकाना है। तो ये आप देख सकते हैं पोटैटोस जो है वो अच्छी तरह से वेजिस में मिक्स हो चुके हैं और हमें इसे पकाते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया के पत्ते। तो हमारे कोरिएंडर लीव्स भी बिल्कुल अच्छी तरह से आलूओं में मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे किसी बोल में निकाल लेते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं ताकि हमारे कटलेट्स बनने में हमें आसानी हो। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसके लिए हमें रेडी करना है एक स्लरी यानी कि मैदे का घोल। तो उसके लिए मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच मैदा लिया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर ले और इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा टेस्ट ऐड ऑन किया है जिससे इसका टेस्ट जो है वो और इन्हेंस हो जाता है। तो इसके लिए मैंने लिया है 1/4 स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर। आप चाहे तो काश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए तो, बट मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। उसके बाद अब मैं इसमें 1/3 स्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ यानी कि काली मिर्च का पाउडर। और इसके बाद अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका घोल तैयार कर लेंगे। आप इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ही घोल तैयार करें, एक बार में बहुत सारा पानी ऐड ना करें क्योंकि हमें जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी गाढ़ी और थोड़ी सी पतली चाहिए, यानी कि ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी और ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। तो इसी तरह से आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैदे की स्लरी तैयार कर ले। तो ये आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक अच्छी कंसिस्टेंसी की घोल तैयार कर ली है। इसी तरह से हम इसे थोड़ा सा और चलाएंगे ताकि इसमें किसी भी तरह का लम्प्स ना रहे। इसमें जितनी भी छोटे छोटे गांठें या फिर लम्प्स बन रहे हैं इसे आप अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसकी गांठों को ये कोशिश करें कि इसमें गांठें ना पड़े। आप विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विस्कर की मदद से आप इसे अच्छी तरह से घोल लें। तो देख सकते हैं आप हमारी जो मैदे की जो स्लरी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह का कंसिस्टेंसी वाली स्लरी जो है यानी कि मैदे का जो घोल है वो हमें चाहिए। तो साथ ही आप ब्रेड क्रम्स भी रेडी कर ले, मैंने वो पहले ही रेडी करके रख लिया है। तो चलिए अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी कि अब हमें रेडी करने हैं अपने कटलेट्स। मैंने ब्रेड कटलेट्स के जो मिक्सचर थे मेरे उसमें मैंने कुछ मूंगफली के दाने ऐड किए हैं, यानी कि मूंगफली मैंने कुछ इसमें ऐड किया है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हम अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं ताकि ये जो मिक्सचर है जब हम इसके कटलेट्स बनाएं तो ये हमारे हाथों से चिपके नहीं। तो अब हमें कुछ इतना क्वांटिटी, आप चाहे तो कटलेट्स के जो शेप है उसे किसी भी तरह का शेप दे सकते हैं। आप चाहे तो बड़े कटलेट्स भी बना सकते हैं या आप चाहे तो छोटे कटलेट्स भी बना सकते हैं। आपको जैसा शेप चाहिए आप वैसा शेप भी तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो राउंड कटलेट्स भी रेडी कर सकते हैं। मैंने कुछ इस तरह से लंबे और ऊपर से पतले शेप के कटलेट्स रेडी किए हैं। आप चाहे तो इसे सिलेंड्रिकल शेप भी दे सकते हैं, राउंड शेप में भी इसे रेडी कर सकते हैं। जैसा आपका मन चाहे आप वैसे शेप में कटलेट्स रेडी कर ले। कटलेट्स के मिक्सचर को उसका शेप दे दे। इसी तरह से मैं अपने बाकी के कटलेट्स भी बना लेती हूँ। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है, हमें हमारे जो कटलेट्स हैं उसे हमने जो घोल बनाया था यानी कि हमने जो मैदे की स्लरी बनाई थी उसमें हमने इसे डिप करके हमें इसे हमें ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट कर लेना है। यानी कि जो ब्रेड क्रम्स है वो इसमें बहुत ही अच्छी तरह से लगने चाहिए। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आप जब भी इसे डिप करें मैदे के घोल में तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं हमारे सारे कटलेट्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हमें इसे अपने मैदे के घोल में डिप करना है। तो हमें इसे बिल्कुल अच्छी तरह से डिप करके कोट करना है ताकि ये जो मैदे का हमारा घोल है वो बहुत ही अच्छी तरह से हमारे जो कटलेट्स है उसमें अच्छी तरह से कोट हो सके। हर तरफ से इसमें मैदे की जो ये स्लरी है, मैदे की जो ये घोल है वो लगनी चाहिए। उसके बाद अब हम इसे डिप करेंगे हमारा ब्रेड क्रम्स है तो हमें ब्रेड क्रम्स में इसे अच्छी तरह से कोट कर लेना है। यानी कि हमें अपने कटलेट्स को अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स के साथ कोटेड कर लेना है ताकि जब ये हमारे कटलेट्स फ्राई होकर के बाहर आए तो ये एकदम क्रिस्पी सा लगे। तो इसी तरह से मैं अपने सारे कटलेट्स को रेडी कर लेती हूँ मैदे के घोल और ब्रेड क्रम्स में कोट करके।
तो ये आप देख सकते हैं हमारे सारे कटलेट्स बिल्कुल अच्छी तरह से मैदे की सेलेरी यानी कि मैदे के घोल और ब्रेड क्रम्ब से कोटेड हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हमें इसे फ्राई करना है। मैंने इसे फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं या फिर आप इसे अवन में भी बेक कर सकते हैं। तो मैं 1 बाय 1 4 कटलेट्स अपने ऑयल के अंदर डाल रही हूँ। आप एक बार में चाहे जितनी भी आपकी कढ़ाई या पैन जिसमें भी आप बना रहे हैं उसमें जितनी जगह हो उसी हिसाब से आप कटलेट्स ऐड करें। एक बार में बहुत सारे कटलेट्स ऐड ना करें, वरना इसे पलटने में तकलीफ़ होगी और ये टूट भी जाएंगे। तो इसी तरह से अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे ही इसे फ्राई होने देंगे। तो जब आपके कटलेट्स एक तरफ से फ्राई हो जाए तो आप इसे पलट दें, और पलटने के बाद अब हम इसे दूसरी तरफ से भी लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देंगे। मैं अपने सारे कटलेट्स को 1 बाय 1 पलट लेती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारे सारे कटलेट्स जो है वो दूसरी तरफ से भी बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसे एक सर्विंग प्लेट में हम निकाल लेते हैं। मैं इसे आपको सर्विंग प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारे वेज कटलेट बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैंने इसे टोमेटो सॉस और धनिया पत्ते और दही की चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो इसे सिर्फ टोमेटो सॉस की चटनी के साथ भी ले सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और ये इतना क्रिस्पी और क्रंची होता है कि बच्चे इसे बहुत ही शौक़ और मज़े के साथ खाते हैं। आप इसी तरह से मिक्स वेजिटेबल यानी कि आप इसमें किसी भी तरह के वेजिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसी तरह से मिक्स वेजिटेबल कटलेट बनाएं, खाएं और अपने फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर आज की हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल यास्मीन्स किचन को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें, और इसके साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो तब तक के लिए हम चलते हैं, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई टेस्टी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।